अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी फिंच, अब इसको स्ट्रॉबेरी फिंच क्यों कहा जाता है? तो वो इसको इसके कलर पैटर्न की वजह से ही कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इसकी बॉडी पर देखें तो हमें तकरीबन इसकी सारी बॉडी के ऊपर ही गहरा लाल रंग देखने को मिलता है, पर इसके परों के ऊपर और इसकी दुम के ऊपर हमें काला सा या ब्राउन सा कलर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसकी बॉडी के ऊपर हमें सफेद रंग के धब्बे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी वाज़िया तौर पर हमें नजर आते हैं। पर ठहरो, तो फिर ये क्या है? ये असल में फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच है और ये दूसरे वाला मेल स्ट्रॉबेरी फिंच है। तो जी हाँ, इन दोनों के रंगों में अच्छा खासा फर्क होता है। फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच की बॉडी के ऊपर हमें हल्का सा ब्राउन कलर देखने को मिल जाता है और इसके चेस्ट सामने वाले हिस्से में हल्का हल्का सफेद रंग भी देखने को मिल जाता है। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो इसकी बॉडी के ऊपर हमें सफेद रंग के धब्बे इतने खास नजर नहीं आ रहे, ये बहुत कम है। पर यह भी हो सकता है कि कुछ फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच की बॉडी के ऊपर ये सफेद रंग के धब्बे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये ज्यादातर हमें कम ही देखने को मिलेंगे। पर अगर हम इसकी दुम के ऊपर देखें ना, तो थोड़ा सा हमें लाल रंग भी देखने को मिल जाता है और दोनों की चोंच लाल रंग में होगी। इन दोनों की आंखों के आसपास भी हमें काला रंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच के दरमियान फर्क कर सकते हैं इनके कलर पैटर्न की वजह से। अब यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो मेल स्ट्रॉबेरी फिंच होता है ये जरा कलरफुल होता है, ब्राइट होता है, खूबसूरत होता है, जबकि फीमेल फीकी सी होती है। मेल और फीमेल के साइज की बात की जाए तो ये तकरीबन सेम ही होता है लेंथ में। इनका एवरेज साइज तकरीबन 4 इंच हो सकता है और इनका एवरेज वेट 12 ग्राम तक का हो सकता है। तो इनके साइज में तो कोई खास फर्क नहीं होता। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 5 से 8 साल का हो सकता है। इनके ब्रीडिंग सीजन की बात की जाए तो इनका ब्रीडिंग सीजन आमतौर पे समर गर्मियों में ही होता है, मानसून की जब बारिशें होती हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि मेल फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है, या फिर ये होता है जो घास फूस पड़े होते हैं नीचे उसका एक तीला उठा लेता है अपने मुंह में और फिर इसको ये डांस करके दिखाता है ताकि फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच को अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ। जैसा कि शुरू में आपने इसका कलर पैटर्न देखा कि मेल का कलर पैटर्न काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, पर आप क्या जानते हो कि नॉन ब्रीडिंग मेल, ऐसा मेल जिसने उस समर में यानी कि गर्मियों के सीजन में ब्रीडिंग ना करनी हो, या यूं समझ लो कि उसने मेटिंग प्रोसेस फीमेल के साथ ना करना हो, तो क्या होता है उसके साथ कुदरती तौर पर एक फिर मॉल्टिंग प्रोसेस भी होता है। अब यहाँ पर मॉल्टिंग प्रोसेस क्या होता है तो इस पर पहले मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको ये भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी या इस वीडियो के एंड पर भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि मॉल्टिंग प्रोसेस में ये होता है कि यही फीमेल लाल रंग वाला क्या करता है कि इसके जो पर होते हैं ये गिर जाते हैं काफी हद तक ऊपर वाले, या यूं कह सकते हैं इसकी ऊपर वाली लेयर, तो जिसकी वजह से इसके पर तो गिरते हैं फिर इसका लाल रंग भी खत्म हो जाता है और ये तकरीबन फीमेल की तरह का ही हमें देखने में लगेगा, फीका सा। पर इसकी बॉडी के ऊपर सफेद धब्बे फिर भी थोड़े बहुत रह जाएंगे ताकि वो फीमेल्स को ये बता सके कि उसका ब्रीडिंग सीजन में कोई मूड नहीं है। अगले सीजन में हो सकता है पर इस सीजन में नहीं। लेकिन जो मेल स्ट्रॉबेरी फिंच ब्रीडिंग करना चाहेगा उसके साथ ऐसा मॉल्टिंग प्रोसेस नहीं होगा, पर जो मेल स्ट्रॉबेरी फिंच नहीं चाहेगा उसके पर ये लाल रंग वाले गिर जाएंगे। अब यहाँ पर तो तय हो जाता है ना कि अब ब्रीडिंग होनी है, तो क्या करते हैं मेल और फीमेल मिलकर घोंसला तैयार करते हैं और फिर फीमेल ने 4 से 6 अंडे देने होते हैं उस घोंसले में और तकरीबन 12 से 14 दिन के बाद उनमें से छोटे बेबी स्ट्रॉबेरी फिंच निकल आते हैं और उनका रंग आमतौर पर ज्यादातर हमें डार्क स्याह रंग ही देखने को मिलेगा। ये जैसे जैसे ये बेबी स्ट्रॉबेरी फिंच ग्रो करते हैं या फिर बड़े होते हैं ना, तो फिर इनमें ये रंग आने शुरू हो जाते हैं। अगर मेल होगा तो फिर उसके ऊपर लाल रंग आना शुरू हो जाएगा और अगर फीमेल है तो उसने रहना ही फीकी सी है, बस उसके बॉडी के ऊपर सफेद धब्बे जरूर आ जाएंगे। इस तरीके से इनके बड़े होने तक इनमें फर्क आ जाता है और फिर यही बेबी स्ट्रॉबेरी फिंच 3 हफ्ते के बाद घोंसले को छोड़ देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये अपने आप के काबिल हो जाते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो मेल और फीमेल पेरेंट्स मिलकर इनका ख्याल रखते हैं। बिहेवियर, इनका रवैया कैसा होता है तो इनका रवैया काफी ज्यादा अच्छा होता है स्ट्रॉबेरी फिंच का। ये काफी ज्यादा डोसाइल होते हैं, नफीस होते हैं, ये अग्रेसिव नहीं होते, गुस्से वाले नहीं होते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो मेल स्ट्रॉबेरी फिंच होता है वो जरा थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है ताकि अपने घोंसले की और फीमेल स्ट्रॉबेरी फिंच की हिफाजत कर सके। तो आम रूटीन में ये वैसे फ्लॉक्स में ही रहना पसंद करते हैं, FLOCKS फ्लॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर ही छोटे ग्रुप में तो रहते ही रहते हैं, कभी कभार इनका ग्रुप 100 परिंदों का भी
हो सकता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे की ग्रूमिंग भी करते हैं। वो जैसे होते हैं ना कि एक दूसरे को चोंच मारकर सफाई करना एक दूसरे की बॉडी की या परों की, इस तरीके से ये ग्रूमिंग करते हैं एक दूसरे की। ये काफी खूबसूरत किस्म की आवाजें निकालकर या यूँ कह सकते हैं कि ये गुनगुनाकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो ये ग्रासी सीड्स खाते हैं, और ये सीड्स कुछ इस तरह के होते हैं, बीज वगैरह ही होते हैं, ये इनको खाना पसंद करते हैं। या फिर इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, जिसमें कि टर्माइट्स आते हैं, फ्लाइज मक्खियां वगैरह हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा एफिड्स वगैरह, ये भी कीड़ों की किस्म ही होती है। तो ये सब कुछ इनके खाने पीने के मेन्यू में होता है। अब क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत परिंदा होता है, तो लोग इनको काफी ज्यादा बड़े बड़े जो पिंजरे होते हैं ना, जो एक रूम की तरह के पिंजरे होते हैं, वो बनाकर भी इनको अपने पास रखना पसंद करते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये परिंदा पाया जाता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया और कुछ चाइना के हिस्सों में भी ये परिंदा पाया जाता है। हैबिटाट्स, ये कैसी जगहों में रहना पसंद करते हैं? तो ये आमतौर पे खुली जगहों में रहना पसंद करते हैं और ऐसी जगह के आसपास रहते हैं जहाँ पर जरा पानी का बहाव इनको मिल जाए, क्योंकि इनको पानी की तो जरूरत होती है ना, इसलिए। अब इसमें ग्रासलैंड एरियाज हो सकते हैं, मीडोज हो सकते हैं, क्रॉप फील्ड्स हो सकती हैं, यानी कि फसलें वगैरह हो सकती हैं, श्रब लैंड्स हो सकती हैं, या फिर मार्शी एरियाज भी हो सकते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में पॉपुलेशन स्टेटस, क्या इसकी आबादी को खतरा है या नहीं? तो जी नहीं, इसकी आबादी या इसकी पॉपुलेशन काफी हद तक स्टेबल है। तो खैर, वैसे और भी फिंच पर पहले मैं ये वीडियोस बना चुका हूँ। इसके साथ साथ आपको और भी मुख्तलिफ किस्म की मालूमाती वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप इनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये बर्ड खूबसूरत लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।